ईचिंग इन द प्रेगनेंसी, आज इस पर बात करेंगे जो कि बहुत ही कॉमन है। इससे पेशेंट अक्सर परेशान रहती है। प्रेगनेंसी में पेशेंट को पेट पे, ब्रेस्ट पे, थोड़ा इनर साइड्स ऑफ थाई पे ईचिंग होना नॉर्मल होता है। इसका कॉमन रीजन है कि स्किन स्ट्रेच होता है, ये इसकी वजह से होती है। इसके अलावा थोड़ी बहुत हार्मोनल चेंजेस की वजह से स्किन ड्राई हो जाती है। ये जो प्रेगनेंसी में ईचिंग होती है, अगर आपके ब्रेस्ट में, टमी में या इनर साइड ऑफ थाइज में ईचिंग हो रही है तो टेक इट एज नॉर्मल। आप मॉइस्चराइजर इस्तेमाल कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल या ओलिव ऑयल का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसके अलावा पूरे बॉडी में ईचिंग हो रही है, अगर आपको पूरे हाथों में ईचिंग हो रही है, पैर में हो रही है, पीठ में हो रही है और मतलब होल बॉडी में हो रही है और कंटिन्यू खुजला रहे हैं, तो इसकी वजह से जख्म बन रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, तो ये नॉर्मल नहीं है। तो इस केस में आपको डॉक्टर से मिलना है। अब ये ईचिंग क्यों होता है, इसके लिए कौन सा मेडिकल टर्म यूज करते हैं, इसको बोलते हैं ऑब्स्टेट्रिक कोलेस्टेटिस। तो आइए हम जानेंगे कि इस ऑब्स्टेट्रिक कोलेस्टेसिस में होता क्या है। हमें मालूम है हमारा लीवर जो है पित्त बनाता है। ये पित्त फैट के डाइजेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये पित्त जो लीवर में बनता है तो ये बनने के बाद गॉल ब्लैडर में चला जाता है और वहीं से पित्त जो है फैट के डाइजेशन के लिए इंटेस्टाइन में चला जाता है। लेकिन प्रेगनेंसी में क्या होता है कि एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से ये इंटेस्टाइन में नहीं जा पाता है और वो पित्त वही लीवर में जमा रह जाता है। इसको हम ऑब्स्टेट्रिक कोलेस्टेसिस बोलते हैं। एक कुछ सर्टेन स्टेज में अगर पित्त ज्यादा बढ़ गया तो वो रिवर्स फ्लो होने लगता है और वो ब्लड में बढ़ने लगता है। इसलिए हमारे खून में बाइल साल्ट, बाइल पिगमेंट और हमारे लीवर के बहुत सारे एंजाइम्स की मिकदार बढ़ जाती है। इसकी वजह से ब्लड थोड़ा स्टिकी हो जाता है और यही जो सेम मदर का ब्लड होता है वही बच्चे को जाता है और यही जो बाइल सॉल्ट वाला जो ब्लड रहता है उसकी वजह से इचिंग होता है। आइए हम जानेंगे कि हम इसको पहचानेंगे कैसे। कभी कभी जब ये गाढ़ा हो जाता है वो हमारा पेशाब भी पीला होना शुरू हो जाता है, स्टूल भी पीला शुरू हो जाता है और जो है हमें खुद मतलब हद से ज्यादा जो है खुजली होना शुरू हो जाती है, जो कई मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करने से, एंटीहिस्टामिनिक का इस्तेमाल करने से भी कम नहीं होती है। इस कंडीशन में हम प्रेग्नेंट औरत को खून जांच कराने की सलाह देते हैं और इस खून से हम लीवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं। तो अब जो लीवर फंक्शन टेस्ट होता है इसमें क्या देखते हैं, बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट, अल्कलाइन फॉस्फेट, एजीपीटी जैसे लीवर एंजाइम्स की जांच करते हैं। इस कंडीशन में हमारे लीवर एंजाइम्स जो है वो थोड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसकी मात्रा क्या होती है कि खून में बढ़ जाती है। लेकिन इस कंडीशन में प्रेग्नेंट औरत की बिलिरुबिन की मात्रा जो है 5 मिलीग्राम से ज्यादा बढ़ती नहीं है। इससे ज्यादा अगर बढ़ गई तो ये जॉन्डिस की वजह अलग हो सकती है। तो आइए हम जानेंगे कि इसका हमारे बच्चे पे क्या असर होता है। कभी समय से पहले डिलीवरी हो जाती है, कभी कभी क्या होता है बेबी का बर्थ वेट कम रहता है, कभी कभी बेबी अंदर पॉटी कर देता है और बच्चे के प्लेसेंटा के जो वेसल्स होते हैं ना वो बहुत ही ज्यादा पतले रहते हैं। तो कभी कभी ब्लड, क्योंकि ब्लड तो बहुत स्टिकी होता है ना, गाढ़ा होता है, तो ब्लड क्या होता है, कभी कभी ब्लड जितना हमको चाहिए होता है एडुकेटली प्लेसेंटा के थ्रू वो पहुंचता नहीं बच्चे को, तो बच्चे का ब्लड फ्लो कम हो जाता है जिससे बच्चे का ग्रोथ कम हो जाता है। और कभी कभी वो ब्लड फ्लो इतना ज्यादा लेवल में हैम्पर हो जाता है कि बच्चे का ब्लड फ्लो स्टॉप भी हो जाता है। इस केस में अंदर जानलेवा खतरा हो जाता है, बेबी एक्सपायर हो जाता है। इसको सडनली इंट्रा यूटेराइन डेथ कहते हैं। और कभी कभी क्या होता है पेशेंट को समझ में नहीं आया कि या पेशेंट डॉक्टर के पास गई नहीं और टाइम पे दवाई स्टार्ट नहीं हुई तो इतना लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है। अब हम जानेंगे कि मदर के ऊपर इसका क्या असर होता है। तो कांस्टेंट इचिंग होने की वजह से पेशेंट का पूरा रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है। पेशेंट को रात में नींद नहीं आती है। इसके साथ साथ ही डिलीवरी के दौरान समझिए कि डिलीवरी होने के जस्ट बाद हेवी ब्लीडिंग होने की ज्यादा रिस्क रहती है। आइए हम जानेंगे कि इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो सबसे पहले जो है इस खुजली के लिए डॉक्टर जो है अर्सोडियोक्सिकोलिक नाम की दवा देते हैं। इसमें खुजली की परेशानी काफी हद तक मिट सकती है। तो अब जानते हैं इस प्रेगनेंसी के दौरान हमें बेबी की अच्छे तरीके से निगरानी करनी चाहिए।
बेबी के हार्ट बीट्स हमें देखने हैं, बेबी की तरफ जाने वाला ब्लड फ्लो नाप लेना है, सोनोग्राफी करवाना है। इसके साथ ही साथ प्रेग्नेंट औरत के खून में जो क्लॉटिंग होने की कैपेसिटी कैसी हो रही है इसको देखना है। तो इसको देखने के लिए हम क्या करवाते हैं, एक प्रोथ्रोम्बिन टाइम यानी कि PTINR टेस्ट होता है, उसको बार बार जांच कराना ज़रूरी होता है। और हम इसके साथ साथ ही बिलिरुबिन की मात्रा की जांच करते रहते हैं, तभी ये बेबी और मदर के पैरामीटर्स को देख के हमें जल्दी डिलीवरी का भी डिसीजन लेना पड़ता है। तो आइए अब हम जानेंगे कि क्या अगली प्रेगनेंसी में फिर दोबारा ये होगा। तो हाँ, ये होने के चांसेस ऑलमोस्ट 50 to 60% रहते हैं। तो आगे जाके इन केसेस में क्या सावधानी बरतनी है हमें, तो जब डिलीवरी हो जाती है तब हम छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। बेबी को विटामिन K का इंजेक्शन देते हैं। माँ को डिलीवरी के बाद जो हेवी ब्लीडिंग हो जाता है उसको कंट्रोल करने के लिए दवाई देते हैं। अगर ज़्यादा ब्लड डिस्चार्ज हो गया है, ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई है, तो हम कभी कभी BT भी करवाते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, टेक केयर।